हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ेबा खान और आप देख रहे हैं ज़ेबा बिज़नेस वाला शो। आज हम आपको बताएंगे टेक्सटाइल कारोबार किस तरह शुरू किया जा सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है, कहाँ से धागा आता है, कितने लेबर रिक्वायर्ड और बहुत से सवाल बात इनसे मालूम हासिल करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। आपने कोई काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? सर हमें ये काम करते हुए तो तकरीबन 6 से 7 साल हो गए इस काम में। वालिद साहब तो बहुत टाइम से इस काम में बिज़ी रहे, तो उसके बाद इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। तो उसमें इनका एक पहली फैक्ट्री थी, इस काम में उन्होंने बहुत मेहनत की है। इसके बाद उन्होंने तकरीबन सख्त मेहनत करने के बाद उनको 2-3 मतलब कि फैक्ट्रियाँ और लगाई हैं। और इसमें मेहनत भी है और इस काम में दिलचस्पी भी होनी चाहिए इंसान को, तब जाके बहुत मुशक्क़त के साथ इंसान आगे बढ़ता है। इसके अलावा और ये बरकती काम है, सदाबहार काम है, ये कपड़े का काम है, सदाबहार काम है। आपने जब शुरू किया था कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था? सर इसमें इन्वेस्टमेंट अगर जैसे कि अगर अपना माल बना चलाए तो उसमें 4 से 5 लाख रुपए होने चाहिए, और हमारे पास तो इतनी अमाउंट नहीं थी कि और हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है। बस ये अल्लाह की मेहरबानी थी कि जिसकी वजह से हम लोग ये यहाँ पर अपने माल चलाने में अब यहाँ तक पहुँच गए हैं। और इसके लिए तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए होने चाहिए, ताकि हम लोग अपना ये धागा किसी फैक्ट्री से ख़रीद सकें और अपना कपड़ा बना के स्टॉक भी कर सकें। अगर कहीं नहीं भी बिकता है तो हमारे पास कपड़ा पड़ा हो यहाँ पर, और हम लोग अपनी लेबर को भी अफोर्ड कर सकें और अपने धागे को मज़ीद और भी ले सकें। इतने अमाउंट तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए होनी चाहिए। अच्छा, तो अभी धागा वगैरह कहाँ से ख़रीदते हैं? ये धागा तो ऐसे तो अपनी गैट्रॉन कंपनी भी है, उसके बाद ये जो भी ये ज़री हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंडल कंपनी से भी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, और भी बहुत सी कंपनियाँ हैं जहाँ से धागा मिल रहा है। वैसे तो गैट्रॉन ही बहुत फेमस है जहाँ से हम लोग धागा ख़रीद के ला रहे हैं। ये बिज़नेस शुरू करने के लिए हमें स्टार्टिंग में कितनी मशीनें चाहिए होंगी? इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में आपके पास तकरीबन कम से कम तो 8 मशीनें होनी चाहिए। अच्छा, ये मशीनें मिलती कहाँ से? ये मशीन तो असल जो आती है फैसलाबाद से आती हैं। वैसे अगर यूज़ में आप इस्तेमाल करें तो यहाँ से बहुत से ब्रोकर बेचते हैं, अपना कुरंगी में भी ये फ़रोख्त होती हैं मशीनें। अच्छा, तो ये आप धागा जब ये कपड़ा वगैरह बन जाते तो अभी इधर किधर मार्केट में सेल करते हैं? तो ये मशीनों पे तकरीबन बहुत सी वैरायटियाँ बनती हैं। जिस वैरायटी का मतलब आपको कपड़ा बना के दोगे यहाँ पर, जैसे कि अपना औरंगी टोन की मार्केट भी बहुत फेमस है, गोल्डन हो गया, जामा क्लॉथ हो गया, तारिक रोड हो गया, और कुरंगी वगैरह में भी इसकी बहुत सेल्स की जाती है कपड़े की। और ये हर बहुत सी वैरायटी है, जैसे कि किसी सेट ने जकार्ड की या प्लेन की वैरायटी बनाई है, तो वो अपना हर मार्केट में अलग अलग दुकान है हर वैरायटी की, जिसको जो ज़रूरत होगी वो वही चीज़ आके यहाँ से अपनी लेगा दफ्तर से। शुरू में आपने मार्केटिंग अपनी कैसे शुरू की थी? जी बिल्कुल। कैसे? शुरू में जैसे आपने कपड़ा जब बनाया तो आपने कैसे इसको मार्केट में सेल आउट करना शुरू किया था? इसमें सर हमें तो एक पार्टी से हमारी कोई बात हुई थी कि उन्होंने हमें बोला कि हमें ये कपड़ा बना के देना है, तो हमने वो कपड़ा बनाने के लिए स्टार्ट लिया। तो एक आधा सैंपल बनाया, उस पार्टी को समझ में नहीं आई कि यार ये तो बहुत हमें महंगा पड़ रहा है, तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर हमने दूसरी पार्टी से कोई बातचीत की, तो उन्होंने कहा तो यार ये कपड़ा हमें आप दे दो, तो हम आपका ये कपड़ा सेल करा करेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जितना भी कपड़ा बन सके आप हमें फ़रोख्त कर दो। तो यहाँ से हम लोग फिर अपना कपड़ा बनाते रहे और मार्केटिंग में भी हम लोग देते रहे। 8 मशीनों को ऑपरेट करने के लिए कितने लेबर रिक्वायर्ड होने चाहिए? 8 मशीनों को कम से कम चलाने के लिए आपके पास 2 कारीगर होने चाहिए। इसके बाद तकरीबन हमें 4 से 5 मज़दूरों की ज़रूरत है। अच्छा, ये सारी जो बिजली पे चलती हैं तो इनका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी आ जाती है महीने की? सर अब ये आपको तो पता है कि बिजली की इतनी मिकदार हो गई है ज़्यादा, कि यूनिट पहले 38 रुपये, आज से तकरीबन 2 साल पहले लगा लो तो इस 8 मशीनों का बिल आता था 30 से 35 हज़ार 24 हज़ार की मिकदार में। अभी तो यूनिट इतना महंगा हो चुका है, तकरीबन 60 रुपये का एक यूनिट हो गया कमर्शल, और इस टाइम पे भी 8 मशीनों का बिल आ रहा है 80 हज़ार के लगभग आ रहा है अगर बराबर चलें तो।
अगर ऐसे लाइट जा रही है या कोई छुट्टी वगैरह आ गई, कोई त्यौहार आ गया, तो उसमें कम हो जाते हैं 60,000 तक। और इस वक्त तो टैक्स इतने लग चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर हमारी ये फैक्ट्री बंद भी होती है, इसमें कम गवर्नमेंट का टैक्स लगा लें तो 20 से 25,000 रुपये का टैक्स आ रहा है। महाना प्रॉफिट कितना निकल आता है? प्रॉफिट तो सर अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। प्रॉफिट अगर इसमें काम में अगर थोड़ा सा तेज़ी आ जाए और काम अच्छा चलने लग जाए तो इसमें 40 से 50,000 तक का प्रॉफिट है। ये मशीन से अभी क्या हो रहा है? सर इसको बोलते हैं कि वाइंडर मशीन। इसमें मतलब कि बाबिन भरी जाती है और यही बाबिन हम अपनी लूम में इस्तेमाल करते हैं, और उस लूम से मतलब कि लूम में जब बाबिन चलती है तो उससे हमारा कपड़ा बन रहा होता है। ये बाबीन यहाँ से इन धागों से भर रही है? जी, ये एक सिंगल बाबिन होती है, खाली बाबिन। इसके पीछे बड़ी कोन लगाई जाती है, उस कोन के ज़रिए ये धागा अपनी छोटी बाबिन में मुंतकिल हो रहा होता है, और इस बाबिन को हम लोग अपनी फिर शटल में डाल के अपना कपड़ा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपने हमारी वीडियो देखी तो इसका मतलब आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और कुछ कमाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर यही दोनों चीज़ सिखाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।